हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, मेंसुरेशन क्लास 9 का पूरा ज़ीरो से क्या होगा, पूरा स्टार्टिंग से होगा। उम्मीद करते हैं अगर तुम लोग अगर देख ले, मतलब इसको बस ध्यान से एक लाइन से जो क्लास बाय क्लास पढ़ते रहेगा इंशाल्लाह, तो इतना अच्छा हो जाएगा। मेंसुरेशन के नाम मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीका से। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। मेंसुरेशन दो तरह से होता है। ठीक है, एक होता है 2D, एक होता है 3D। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, क्षेत्रमिति। क्या हिंदी में बोलते रहे, क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो मेंसुरेशन क्या होता है, दो तरह से होता है, एक होता है 2D, एक होता है 3D। अब 2D क्या है, 2D हम उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, क्या हो, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, उसे बोलते क्या बोलते हैं, 2D। क्या बोलते हैं उसे हम, 2D। और 3D उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई हो। जैसे हम बात करें, मार्कर क्या है, ये मार्कर 3D है, जिसके अंदर ऊंचाई आ गया वो क्या हो जाएगा, 3D। क्या हो जाएगा, 3D। तुम्हारा बुक क्या है, 3D है। क्या है ये, बुक थी। ये मेरा घर क्या है, 3D है। तो इसी तरह जो है 3D के अंदर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। 2D के अंदर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2D? 2D मतलब 2 डायमेंशनल। क्या होता है, 2 डायमेंशनल। डायमेंशनल मतलब क्या होता है, वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यहाँ पे दो ही है, लंबाई और चौड़ाई, तो क्या हुआ 2D। क्या हो गया 2D। जहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा उसे क्या बोलेंगे हम, 3D। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम सब इसमें सिर्फ हम ये निकालना चाहेंगे, एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, वॉल्यूम क्या है, CSA क्या है, TCS क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या, TSA क्या है ना। सारा बात के बारे में क्या क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आज जानेंगे हम 2D फिगर। क्या जानेंगे हम, 2D फिगर। 2D फिगर मतलब हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, हम बात किसके बारे में कर लें, आज हम बात सबसे पहले सर्कल के बारे में। किसके बात करें, सर्कल के बारे में। सर्कल, सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। क्या बोलते हैं हिंदी में, सर्कल को वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर्कल को हिंदी में, वृत्त। अब वृत्त के बारे में हम जानते हैं क्या क्या है वृत्त के अंदर। अब देखो, सर्कल है, क्या ये सर्कल है। तो सर्कल के बीच में क्या होता है, एक पॉइंट। क्या होता है सर्कल, जैसे मतलब मान लो कोई कंपास ले लो, क्या कोई कंपास ले लो। कंपास को जैसे मतलब मान लो पेंसिल सेट हो गया, कंपास को नोकी यहाँ पकड़ के ऐसे घुमा देता है। जिस सेंटर पे ये घुमा है, जहाँ पे रख के तुम उसको घुमाई है या घुमाया है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, मतलब सर्कल के मिड पॉइंट, सर्कल के बीच वाला पार्ट, उसे बोलते हैं हम सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। मतलब यहाँ से जो है ये तो सेंटर हो गया, ये क्या मेरा हो गया, सेंटर। और देखो, और ये तुम जो गोल देख रही क्या है, सरकमफ्रेंस। क्या है, सरकमफ्रेंस। सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र। क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। ये तुम्हारा क्या बाउंड्री क्या हो गया, ये बाउंड्री हो गया एक सरकमफ्रेंस। क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। क्या हो गया बाबू, सरकमफ्रेंस। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, सेंटर के बारे में जान गए हैं, और हम लोग जान गए सरकमफ्रेंस यानी क्या, परिधि क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम इसके बारे में ये बात नहीं करेंगे इसका ये कॉर्ड क्या है, सेकेंड क्या है, क्योंकि इसमें हम ये इसमें सिर्फ पढ़ने वाले हम क्या, एरिया क्या है, इसका पेरीमीटर क्या है, वॉल्यूम क्या है। इसी बारे, अगर 2D फिगर है तो वॉल्यूम उसके अंदर नहीं होगा। अगर कोई भी 2D फिगर, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। तो 2D फिगर का वॉल्यूम होता है ना, क्या उसके अंदर ऊंचाई नहीं है, उसके अंदर क्या 2D फिगर जो भी होता है, जैसे सर्कल, सर्कल क्या है, एक 2D फिगर है। तो इसके अंदर तुम क्या सामान घुसाएंगे, कुछ सामान ना आएगा। अगर मान लो मेरे पास के स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला। क्या होता है, गोला। गेंद, गेंद के अंदर हम कुछ रख सकते हैं, उसके अंदर हवा आ सकता है, कुछ ही पानी उसके अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। एक मेरा कटोरी क्या हो गया, कटोरी मेरा क्या हुआ, सेमी सर्कल, सेमी स्फीयर हो गया। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं, कुछ रख सकते हैं। तो वॉल्यूम मतलब जैसे घर है, जैसे पूरा रूम हो गया, इसमें क्या है, इसमें जो हवा भरा हुआ, कहाँ हवा भरा हुआ, इसके वॉल्यूम, किसमें कितना हवा भरा हुआ, जितना इस क्लास के क्या है, इस क्लास का वॉल्यूम है उतना इसके अंदर क्या एयर है, उतना इसके अंदर क्या है, एयर भर। इसमें एयर भर लो, या इसमें पानी पूरा भर दो, या इसमें पूरा भूसा भर दो, ये सब क्या होता है, इसका वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। 2D फिगर में वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर ऊंचाई नहीं होता तो वॉल्यूम होगा नहीं। ठीक है, तो हम बात सिर्फ करेंगे इसके बारे में, सर्कल का एरिया क्या है और इसका सरकमफ्रेंस क्या, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आ जाओ,
फिर एक और है सर्कल का चैप्टर है, सर्कल का एक चैप्टर, उसमें हम जानेंगे अच्छा से मतलब उसका क्या है, ठीक है। आ जाओ, ये सेंटर से जो होता है सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या बोलते हैं हम, सेंटर, ये सॉरी रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। क्लियर है ना। तो रेडियस हो गया, रेडियस को हम डिनोट करते क्या, बड़ी आर से कर दो या छोटी आर से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। स्मॉल आर से कर दो तब भी ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट कर दो तब भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अब मेन आते हैं हम ये हो गया। अब अगर मान लो जैसे यहाँ रेडियस हो गया ना, इस रेडियस को और मिला दो यहाँ तक, तो क्या हो गया, एक रेडियस उधर एक रेडियस इधर हो गया, तो क्या हो गया, रेडियस प्लस रेडियस। तो रेडियस प्लस रेडियस कितना, 2 रेडियस। 2 रेडियस, सिंपल बात, 2 रेडियस हो गया। यही 2 रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमीटर। या डायमीटर बोल दो, डायमीटर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। यानी हम बोल सकते हैं कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। क्या होता है, अब दिखाई दिए हम, एक रेडियस इधर से प्लस किए, एक रेडियस इधर से प्लस किए, 2 रेडियस मिला क्या हो गया, एक डायमीटर। क्या हो गया बाबू, एक डायमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2 रेडियस को प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, एक डायमीटर। क्या मिलेगा, एक डायमीटर। आ जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब आ जाओ, क्लियर है ये। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, रेडियस इक्वल टू, लिख लो थोड़ा, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। अब सिंपल बात है, ध्यान दो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मत लिखो, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, इसका मतलब रेडियस क्या हुआ, डायमीटर का आधा होगा। पूरे डायमीटर था, इसका आधा क्या हुआ, रेडियस हो गया। यानी अगर हमें कभी दे दे डायमीटर, क्या दे दे हमको, डायमीटर दे दे, पूछ दे क्या रेडियस, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। या कभी कभी हमें क्या दे दे, डायमीटर दे दे, क्या दे हमें, डायमीटर दे के, सॉरी रेडियस दे के क्या पूछ दे, डायमीटर। क्या पूछ दे, डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। ये 2 इंपॉर्टेंट, जल्दी इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तेजी में नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया, जैसे क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 मीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। क्या बोल दे, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 4 मीटर। रेडियस कितना है, 4 मीटर है। तो बताओ इसका डायमीटर कितना होगा, 8। बोल दो ना, 8 होगा। डबल होता क्या होता है, 8 होगा। क्या हो जाएगा, 8। सिंपल बात। और सॉल्व करना तो कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू आर, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 मीटर। क्या हो गया, समझ लो हम तुम्हें सर्कल 0 से स्टार्ट करें। कितना है ये, 0 से, बिल्कुल 0 लेवल्स करवा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, डायमीटर कितना होगा, 2 इंटू रेडियस है, 2 इंटू 4 यानी कितना हो गया, 8 मीटर। कितना हो गया, 8 मीटर। आ जाओ, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, उतारने वाला कोई बात नहीं, समझा दिए इसे, ठीक है। अब सपोज करो हम जैसे बोल रहे क्वेश्चन दूसरा, बोले इफ़ द डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इज कितना, 20 मीटर। कितना, 20 मीटर। फाइंड इट्स रेडियस। क्या बोल दे, फाइंड इट्स रेडियस। बोल दे डायमीटर है 20 मीटर, तो बताओ रेडियस कितना होगा, बता दो। 10 मीटर। आधा कर दो, आधा करेगी डबल करेगी ना। और क्या पूछा उसने,
इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 20 मीटर फाइंड द रेडियस। रेडियस कितना होगा? आधा रेडियस होगा ना। देखो ये लोग समझे अभी ने, ये सर्कल है, देखो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, रेडियस हो गया 1 रेडियस, और ये हो गया 2 रेडियस। कितना हो गया? 2 रेडियस। तो 2 रेडियस मिला क्या हो गया? 1 डायमीटर हो गया। 2 रेडियस मिला 1 डायमीटर हुआ ना। अब हमें क्या निकालना है? अभी रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकाले तो क्या होगा? d/2 नहीं हो जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन नहीं हो जाएगा? तो रेडियस क्या होगा? d/2। कभी भी डायमीटर देकर रेडियस पूछ क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना। यार 2 से डिवाइड, ऐसा समझा भी दिए हैं। ये पूरा हुआ डायमीटर, और रेडियस इसका आधा ही तो होगा। कि डबल करिए तो मालूम पड़ा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, समझे बात को? समझे बाबू? कोई दिक्कत है? देखो सिंपल बात, देखो यहाँ क्या है, यहाँ सेंटर है, यहाँ 1 रेडियस 1 रेडियस, तो 1 रेडियस यहाँ से मिलाएं, 1 रेडियस यहाँ से मिलाएं, तो 2 रेडियस मिलाए तो हमें क्या मिला? 1 डायमीटर। क्या मिला? 1 डायमीटर। तो हमें निकालना सिर्फ रेडियस। रेडियस क्या हुआ? पूरा डायमीटर से आधा, d/2। यहाँ तो 2r बराबर d, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके वो डिवीजन हो जाएगा। तो r क्या हुआ? d/2। तो निकालना है क्या? रेडियस निकालना है। रेडियस इक्वल टू कितना होता है? d/2, यानी कितना? 20/2, यानी कितना हो गया? 10 मीटर। कितना आ गया? क्या समझ गए क्या? कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन उतारना घर में, ठीक है? टाइम निकाल के थोड़ा घर पर उतार लें, ठीक है? टाइम थोड़ा बच जाएगा। कोई दिक्कत है ना? आज ये सब प्रैक्टिस घर पे कर लेना। चलो अब सीखते हैं इम्पोर्टेंट बात। ये तो सीख गए हम, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। क्या समझ में आ गया सबको? अब तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ तुम बाबू। पूछेंगे बताओ तो, बताओ एक सर्कल है जिसका रेडियस है 40 मीटर। रेडियस कितना है? 40 मीटर। उसका डायमीटर कितना होगा? रेडियस है 40, डायमीटर कितना होगा? 80। कितना हुआ? जब भी रेडियस दे डायमीटर पूछ क्या करें? डबल। क्या करता हूँ उसको? डबल कर देना। तुम खड़ी हो जाओ। एक सर्कल है, उसका डायमीटर है 100 मीटर। कितना? 100 मीटर। उसका रेडियस बताओ? 50 मीटर। तुम बाबू खड़ा हो जाओ। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 7 मीटर। रेडियस बताओ? 3.5 मीटर। अरे वाह, चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सीखते हैं हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या सीखते हैं हम? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री। क्या होता है? बाउंड्री। यानी अरे दिल का है बन रहा भाई, ठीक बना रहे? सर्कल है, इसका क्या हो गया? ये सेंटर रेडियस, ठीक है? अब इसका निकालना सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है? सर्कल का बाउंड्री। क्या होता है? सरकमफ्रेंस बोल दे कभी कभी मौलवी फंसाने के लिए क्या बोलता है? बोल देगा पेरीमीटर। क्या बोल देगा? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? हम निकालने अब हम फाइंड करने वाले हैं सरकमफ्रेंस। क्या फाइंड करने वाले हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोल दे या इसे क्या बोल दे? या पेरीमीटर। क्या बोल दे? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या बोल दे? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। दोनों बात क्या होता है? सेम। हिंदी में क्या बोल दे इसे? परिधि। क्या बोल देगा? परिधि निकाले। क्या बोल देगा? परिधि निकाले। तो सरकमफ्रेंस फार्मूला क्या होता है? अगर यहाँ दिख रहा है क्या? सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। मतलब क्या? मतलब क्या? 2 × पाई × r। ये क्या हो गया? द फार्मूला ऑफ फाइंड द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस फाइंड करने क्या है? ये फार्मूला है। क्या है बाबू? 2πr। क्या है? 2πr। बहुत आसान है। क्या है ये? सच में क्या है? बहुत आसान है। 2πr मतलब यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पाई का वैल्यू क्या हुआ? अगर किताब कुछ नहीं दिया तो क्या यूज़ करना है? 22/7। अगर किताब में कुछ नहीं दिया तो क्या यूज़ करना है? 22/7। लेकिन कभी कभी किताब अपना वैल्यू देता है, तो बीच में अगर कभी निकालना हो तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कभी कोई एग्जाम में निकालना हो तो आप हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चन बगल में चेक कर लेना। कभी कभी पाई का वैल्यू क्या होता है वो दे देगा। कैसे देगा? पाई का वैल्यू देगा 3.14। कितना? 3.14। अगर 3.14 दे दिया, क्या दे दिया? 3.14 दे दिया तो हमें 22/7 यूज़ नहीं करना है। आई बात समझ में? क्या हम बोले? क्या बोले बताओ तुम? क्या बोले?
पाई की वैल्यू दे दी तो हमें 22/7 यूज़ नहीं करना, Good. जो वैल्यू दी है वही यूज़ करना है। हाँ यही बात है, समझ रही है इसका मतलब अगर पाई के वैल्यू उसने दे दिया तो हमें 22/7 यूज नहीं करना है, अगर नहीं दिया तो 22/7 यूज करना है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन में है ना, मालूम पाई के वैल्यू बगल में दे देगा 22/7 ही दे देगा, तब उस केस में क्या यूज करना है, 22/7 ही यूज करना है। ठीक है, कभी के बगल में ब्रैकेट में दे देगा पाई इक्वल टू 22/7, तो क्या यूज करना है, 22/7 यूज करना है। बस एक केस माइंड में रखना, अगर वैल्यू कुछ नहीं दिया क्या यूज करना बाबू, 22/7। कोई दिक्कत, 2 पाई आर, क्या बताएं 2 पाई आर। अब देखो यहाँ तक हो गया ना। अब देखो इसका एक फार्मूला और बताएं, बनाएं एक और इसका फार्मूला बनाते, ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं फोटो को, चलो इसको फोटो को मिटाते हैं। चलो अब इसका हम लिखते हैं एक फार्मूला और, सरकमफेरेंस का, सरकमफेरेंस क्या होता है बाबू, अभी जस्ट पढ़ाएं, 2 इंटू पाई इंटू आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आ जाओ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू आर इंटू पाई, बात तो वही है। मल्टीप्लाई क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लाई क्या होता है, क्लास 8 में पढ़ा होगा तुम लोग, ये पढ़ी होगी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, 2 इंटू 3 लिख दो या 3 इंटू 2 लिख दो, दोनों बात क्या सेम है। 5 इंटू 2 लिखो तब भी आंसर वही आएगा, और 2 इंटू 5 लिखो तब भी आंसर वही। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लाई क्या होता है, फॉलो करता है। फॉलो करना मतलब क्या, अगर 2 इंटू 5 भी आंसर 10 आ रहा, और 5 इंटू 2 भी कितना आ रहा, 10 आ रहा, इसका मतलब इस रूल को फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे ये लिख सकते हैं, तुम लोग बताओ, अगर बोलेगा यस तो हम मानेंगे। क्या हम 2 पाई आर को 2 इंटू आर इंटू पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरे मल्टीप्लाई में किसी को आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी जस्ट हम पढ़ाएं 5 मिनट पहले, क्या पढ़ाएं, 2r मतलब क्या होता है, d होता है, जस्ट पढ़ाए ना। 2r मतलब क्या होता है, d। क्या होता है बाबू, 2r मतलब d। इसका मतलब हम सरकमफ्रेंस बराबर हम लिख सकते हैं क्या, d मल्टीप्लाई इंटू पाई, डी पाई। बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, डी पाई बोल दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लेकिन एक और ऐसे बोल सकते क्या, पाई डी। क्या बोल दो, अब बोलने में अच्छा लग रहा है, बोलने में क्या लग रहा है, अच्छा। डी पाई बोलो या पाई डी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन बोलने में मज़ा आना चाहिए ना। कुछ बात देखो, हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग है किसी की बड़ाई करते हैं, जैसे हम बोल देंगे, मतलब मान लो मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, ये सब बात हम बोल सकते हैं। ये क्या है, सिंपल लैंग्वेज में। इसी को तुम गाना में बोलो, सुनने में मज़ा आ जाता है। सुनने में क्या आता है, मज़ा आ जाता है। अल्फाज वही है, तरीका बदल दिया है। तो हमेशा कोई गाना लिखा जाता है या कोई पोइट्री लिखा है तो उसमें है ना रिदम का ध्यान दिया जाता है, किसके बाद बोले जो क्या मीनिंग आएगा। ठीक है, थोड़ा सुनने में अच्छा लगे, समझ रही है ना। जैसे तुझे सूरज कहूँ या चंदा, सूरज कहूँ या चंदा, मैचिंग लग रहा। और तुझे चंदा कहूँ या सूरज, तो मैचिंग उल्टा पुल्टा। जब भी एक गाना बनता है बाबू, उसमें प्रॉपर जो है सिंगर ये जो लिरिक्स जो होता है, लिखता जो है, वो ध्यान रखता है कि इसके बाद कौन अल्फाज आना चाहिए, जिससे क्या हो, रिदम अच्छा बने। रिदम अच्छा सुनने में अच्छा लगेगा, गाना कुछ गा देगा। आजकल तो गाना पता नहीं गाता कि हमको समझ में ना आता है, तुम लोग को समझ में आ जाता है। ये जो बोलता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलता है, क्या उसको तुम लोग बोलता है, कौन गाना बोलते है, रैपिंग सॉन्ग। तो हमसे न ऊपर समझे में ना आते। एक दिन रिक्शा वाला एक गाना बजा दिया था, हम उसी में बैठे हुए थे, 5 मिनट बजा लगा तो सर फट जाएगा, कुछ समझ में ना आ रहा था। हम बोले भाई ऐसा करे, बंद करिएगा या हम मेरा वाला मोबाइल गाना जब बजाइए। तो बोला आपके पास गाना, बोले हाँ, तो हम मेरा वाला गाना बजा, तब थोड़ा सुकून मिला हमको। तो डी पाई या पाई डी दोनों बात क्या है, सेम है। मीनिंग बोलने का ये मतलब है कि अल्फाज ये डी पाई लिख दो या पाई डी, मीनिंग से। लेकिन पाई डी बोलने में क्या आता है, थोड़ा अच्छा लगता है, क्या थोड़ा बोलने में अच्छा। तो अब जो हम लिखेंगे सी बराबर क्या, पाई डी। क्या लिखेंगे, पाई डी। तो सी का हमें 2 फार्मूला मिल गया। एक मिल गया, क्या मिल गया हमको, 2 पाई आर मिल गया। सरकमफ्रेंस के 2 फार्मूला, एक मिल गया 2 पाई आर और एक क्या मिल गया, पाई डी। क्या मिल गया, कोई दिक्कत, 2 फार्मूला आ गया ना। जल्दी इसको उतार लो, एक उतार लो, किसको उतार लो, सरकमफ्रेंस से लिख के इक्वल टू क्या, 2 पाई आर, एक पाई डी। जल्दी उतारो।
चलो, तो हम समझ गए सरकमफ्रेंस होता क्या है। सरकमफ्रेंस मतलब क्या, बाउंड्री। मतलब ये बोल रहे हैं अगर ये बाउंड्री सर्कल है ना, ये सर्कल कितना लंबा बाउंड्री मिलकर बना हुआ है, इसे तोड़ कैसे करेंगे ना, कि नापेंगे कितना होता है, किससे आंसर निकलेगा, यही 2πr। ठीक है, आ जाओ अब इसे कुछ क्वेश्चन कर लेते, फिर माइंड पूरा फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते, एक दो क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, बोले इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, if the radius of circle, या सर्कल कैसे आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 मीटर, फाइंड क्या, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या निकालना है बाबू, सरकमफ्रेंस। क्या बोला, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 मीटर फाइंड द सरकमफ्रेंस। अब कुछ नहीं करना है, देखो कभी भी सम बनाओ ना स्कूल में तो ऐसा लिख देगी तो सर खुश हो जाएगा, जो एग्जामिनर जो चेक करते हैं वो पूरा खुश हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, और क्वेश्चन नंबर अगर 1 है तो क्या लिखना है यहाँ पे 1, समझ रहे, जरूरी है, समझ लो फिर उतार लो। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्या करना है यहाँ पे, क्या लिखना, गिवन। क्या करना, गिवन। गिवन क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है, गिवन लिख दो उतना लंबा। गिवन रेडियस इक्वल टू कितना दे दिया, 14 मीटर। क्या फाइंड करना, सरकमफ्रेंस। क्या लिखे, वी नो दैट, क्या, वी नो दैट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या, 2πr। क्या लिखा है, 2πr। अब क्या हो गया, इक्वल टू 2 इंटू पाई, कितना है, पाई की वैल्यू कितना बाबू है, नहीं कुछ बोला तो कितना रखेंगे, 22/7। अगर कुछ नहीं बोला तो क्या रखेंगे, 22/7। आर कितना है, 14 है, काट दो, 7 2 ज़ा 14, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 22 कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, कितना 88 मीटर। अगर ये समझ में नहीं करना है कैसे हुआ मल्टीप्लाई, एक तरीका और बताते हैं हम, क्या है, 2 इंटू 22 इंटू 2 है ना, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो इस दोनों को, ठीक है, 2 इंटू 2 4, अब 4 आ गया तो 22 इंटू 4 कर दो, ऐसे बच्चा तरह, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया, 88 मीटर। ये तुम्हारा हो गया सरकमफ्रेंस। क्या हो गया तुम्हारा ये, सरकमफ्रेंस। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, समझ गए क्या। चलो अब ये अगर रेडियस दिया, कोई भी रेडियस दिया, इस तरह हमको बना लेना, ठीक है। अब आते एक नया क्वेश्चन करते इसी पे। इफ द रेडियस हटा क्या कर दो, डायमीटर, क्या कर दो, डायमीटर। इफ द डायमीटर, क्या, इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज, क्या करते हैं, 28, क्या करते हैं, 28 मीटर, फाइंड सरकमफ्रेंस। क्या कर दिया, सरकमफ्रेंस। तो हम क्या बताएं, वही तरीका, सॉल्यूशन लिखना है और गिवन लिखना है। गिवन क्या दिया, डायमीटर कितना दिया, 28 मीटर। अब लिखना है सरकमफ्रेंस। क्या लिखना है बाबू, सरकमफ्रेंस क्या होता है फार्मूला, पाई डी। क्या होता है, पाई डी। बताया, अगर डायमीटर दिया हो तो हम पाई डी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है यही फार्मूला यूज़ करें, कोई ज़रूरी नहीं है। हम भूल गए क्या, 175 फार्मूला याद करते रहेंगे, एक फार्मूला से मेरा काम चल सकता है। एग्ज़ाम में ऐसे बहुत टेंशन रहता है, ठीक है। अभी बहुत सारा फार्मूला याद रहेगा। कभी कभी क्या होता है बाबू, एग्ज़ाम में क्या होता है, पूरे माइंड क्या होता है, हैंग कर जाता है। अच्छा चीज़ आया हुआ चीज़ क्या होता है, माइंड से निकल जाता है। तो इतना फार्मूला हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम पाई डी याद नहीं है, मतलब मान लो एग्जाम में भूल गए, तो एक इसका अल्टरनेट बताते हैं, उसी से बना लेंगे। 2πr से हम बना लेंगे, देख लो। अब पाई डी है ना फार्मूला, पहले इससे बनाते फिर उससे बनाएंगे, ठीक है। अगर पाई डी याद आ गया तो अच्छी बात है। तो पाई कितना है, 22/7, और डी कितना है, 28 है। 7 से काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा ना। टेबल काटने का हमेशा यहाँ कैसे कटता है, ध्यान दो। कैंसिल आउट कभी भी करना हो सेम टेबल से, ऐसा कुछ मत काट देना। देखो ये 28 और जो 7 था, ये क्यों कटा मालूम है, क्योंकि 7 टेबल में ये भी आ रहा था
और 7 टेबल में ये भी आ रहा था, इसलिए काट दिए, ठीक है। तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। आई बात समझ में, इसलिए कटाइए, ये हो गया। अब देखो कितना आ गया, 4 2 जा 8 4 2 जा 8, 88 मीटर। अब तुम्हारे दिमाग में एक चक्कर मारेगा, सर दोनों आंसर तो वही हो गया। अब तुम क्या बोलेंगे, सर इससे पहले क्वेश्चन था उसका आंसर भी यही था। सच बात तो वही था, हम उसमें क्या दे दिए थे मालूम है, उसमें रेडियस कितना, इसका आधा दे दिए थे, कितना 14 दे दिए थे। क्वेश्चन दोनों सेम है, उसमें हम क्या किए थे, रेडियस दे दिए। इस बार हम क्या दे दिए, उसका डायमीटर दे दिए, उससे क्वेश्चन को फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका भी आंसर क्या है, 88 मीटर। अब देखो मतलब मान लो पाई डी फार्मूला हमको याद नहीं है, क्या है, अरे वाह अच्छा टाइम पाया बेटा, बढ़ जाओ। अगर मान लो पाई डी फार्मूला हमको याद नहीं है तो डायमीटर 28 दिया ना, डायमीटर के बगल में रेडियस निकाल लो, क्या करो, हाथों हाथ रेडियस निकाल ही लो। डायमीटर दे 28, क्या निकाल लो बगल में, रेडियस। रेडियस क्या होता है 28/2, यानी कितना हुआ 14 मीटर। कितना हो गया 14 मीटर हो गया। अब क्या करो, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तुम लोग बाबू सी मत लिखना, वरना जो टीचर जो है जो चेक करते हैं काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे। सी का बहुत सारा मीनिंग होता है, सी फॉर द स्पीड ऑफ लाइट भी होता है, ठीक है। सी मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ, सी का बहुत सारा मीनिंग है, ठीक है। इसलिए सी यूज़ मत करना कभी भी एग्ज़ाम में। तुम लोग अपना जो है क्या गठरी बांध लो, कभी भी एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। शॉर्ट फॉर्म से क्या होता है, बहुत सारा मीनिंग निकलता है और वो फिर टीचर के अंदर हाथ में होगा, तुमको तुम्हारा नंबर वो बहुत नंबर वो कैंसिल भी कर सकते हैं। कभी बिटवीन को बी ऐसे मत लिखना, बिटवीन को ऐसे मत लिखना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ए क्यू मत लिखना, ठीक है, ये सब मत लिखना, ठीक है। हमेशा यूज़ यही करना कि हमको फुल लिखना है। कोई कंपटीशन एग्जाम तुम तो दे रहे हो, एग्ज़ाम देने में सिंपल एग्ज़ाम 3 घंटा टाइम मिलता है, समझ रहा है, कितना टाइम मिलता है एग्ज़ाम में, 3 घंटा, बहुत बड़ा टाइम होता है 3 घंटा, ठीक है। कंपटीशन जब एसएससी एग्ज़ाम देंगे तो उसे मालूम पड़ेगा 1 घंटा में 100 क्वेश्चन करना पड़ता है। तो उस समय जो लिखना है उसे आंसर से मतलब, उस समय क्या होता है सिर्फ आंसर से। और यहाँ टीचर तुम्हारा सारा स्ट्रक्चर क्वेश्चन का देखते हैं, तुम क्या प्रोसेस यूज की है, क्या क्या फार्मूला, क्या क्या स्टेप वहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो सब कुछ लिखना है, बिल्कुल सी है, हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, तुमको नहीं लिखना, ठीक है। सी 2 पाई आर होता है। अब आ जाओ 2 × 22/7 इंटू कितना 14, 7 2 जा 40 और 2 × 2 4 और 4 × 2 88 मीटर। कोई दिक्कत, तुमको जैसे मन वैसे करो। और पाई डी फार्मूला यूज है तो याद है तो पाई डी यूज कर लो, वरना वो याद नहीं है तो क्या करो, उसको पहले क्या बना दो, उसको रेडियस बना लो। क्या बना लो, उसको डायमीटर को 2 से डिवाइड करके क्या बना लो, रेडियस। उसके बाद बना दो हिसाब, कोई दिक्कत। चलो समझ रही बाबू, समझ रही है ना, चलो। हाँ अब आते हैं क्वेश्चन, अब आते हैं फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकालेगा अब, सर्कल का एरिया। क्या निकालना सीखेंगे अब, सर्कल का एरिया। सरकमफ्रेंस तो जान गए, सरकमफ्रेंस हम जान गए। सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है, बाउंड्री। एरिया मतलब क्या होता है, देखो जैसे एक सर्कल है, सर्कल है, सर्कल जो है ना पूरा स्पेस जो लिया है, जिससे मतलब मान लो ये जो कवर किया है, जिसे हम रंगते हैं, केक बनाते हैं ना। अगर ये होता है ना मेरा स्मार्ट बोर्ड, एक बार में ये बन जाता। स्मार्ट बोर्ड के बहुत फ़ायदे हैं, क्या रे मुहिब, बहुत फ़ायदे, उसका नुकसान बहुत है, ध्यान दो। एक समय था कि बच्चा, ये गार्जियन को ये लगता था कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसका आँख सुरक्षित है। उसका आँख क्या है, अब क्लास में भी तुम्हारा आँख सुरक्षित नहीं है, बहुत ख़तरनाक बात है। अगर कोई चीज़ हमें फ़ायदा देता है उतना हमें नुकसान भी देता है। अब तुम स्क्रीन देख रहे हो, क्या देख रहे हो तुम, पहले क्या था, एक बोर्ड था, टीचर रहते थे, बात खत्म। अब क्या हो गया, स्क्रीन हो, मतलब तुम क्लास में बैठ के सिंपल बात बोले टीवी देख रहे हो। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, अरे सही बात नहीं बोले, क्लास में बैठ टीवी देख रहे हो। आँख के लिए क्या है ये अच्छी बात नहीं है, आँख के लिए अच्छी बात, हाँ कुछ फ़ायदे हैं, उसका बहुत फ़ायदा है। अब मान लो जैसे इतना पढ़ाना होता है, मैं कुछ लिखना नहीं पड़ता, सब लिखा इसी पर चला आता है। देखो बेटा सेंटर पढ़ाना है, टंग करते हैं, हाँ आया था, हाँ देखो ऐसे बोल दिए, देख देख के ऐसे करना, देख के बोल दिए, इसमें प्रॉपर सब लिखना पड़ता है। और दूसरी बात इसका जो है ना, ये जो सिंपल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, इसमें ये तुम्हारे दिमाग में एक बार बैठेगा, तुम लिखल दिखा देंगे एक के बारे में, देखो ये लिखल आ गया, ये आ गया, तो मज़ा आ रहा है। हम यहाँ दिखा रहे कैसे बन रहा है, ठीक है, सारा प्रोसेस यहाँ पे बना के हम दिखा रहे हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और वहाँ बहुत सारा बात है, थोड़ा रंग बिरंगा दिख जाता है स्टूडेंट को, लेकिन यहाँ पे आँख तुम्हारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। चलो
तो ये तुम्हारा क्या है, एरिया। क्या तुम्हारा ये एरिया, जो रंगीन पार्ट सब क्या है, अंदर में जो रंग दिए क्या है, एरिया। क्या ये एरिया। एरिया मतलब कितना जो है वो घेरा है, अंदर में कितना जो है क्या है, घेरा है। सभी क्या है ये एरिया। कोई दिक्कत? एरिया का मीनिंग समझ गए ना, एरिया का मीनिंग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, समझा एरिया का मीनिंग। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता, पाई आर स्क्वायर बोलो, या क्या बोल दो, पाई इंटू आर। क्या बोल दो, आर स्क्वायर मतलब वही आर इंटू आर होता है, ठीक है। मेन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी बात को दो बार लिख देना। क्या होता है स्क्वायर मतलब, किसी बात को दो बार मल्टीप्लाई में लिख देना, ठीक है। तो आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, आर इंटू आर। क्लियर है, ये बहुत आसान है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला लिखो जल्दी, तेजी में लिखो, एरिया ऑफ सर्कल लिखो जल्दी। तब हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। लिख ली बाबू, आ गया मेरा दोस्त, आया, हो गया, लिख ली। देखो अब क्वेश्चन क्या दिए हम, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर फाइंड एरिया। क्या निकालना, फाइंड एरिया। अब देखो सॉल्यूशन लिखना है, फिर गिवन क्या दिया तुमको, रेडियस कितना दिया, 35 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना, पाई आर स्क्वायर। बस पाई की वैल्यू कितना, 20/7। आर कितना है बाबू, 35 इंटू 35। अब सेंटीमीटर लेके मत चलो, ठीक है, लास्ट में लगा देना, ठीक है। अब जरूरी है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करना, उतना लंबा नहीं प्रोसेस करना, ठीक है। आ जाओ, 7 5 जा 35। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको करो 2 5 से कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11 इंटू 35। इसे कर दो 11 से मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 और 5 38, कितना आ गया 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में। किस में आता है एरिया, एरिया स्क्वायर में क्यों आया मालूम है, एरिया क्यों आया स्क्वायर मालूम है, क्योंकि रेडियस हाँ, क्यों रेडियस क्या होगा यहाँ पे, देखो जो यहाँ बनाए ना, यहाँ देखो, यहाँ तुम लिखी 22/7 लिखे ना, यहाँ क्या हो गया 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो मल्टीप्लाई होगा, समझ गए बात को। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कहीं पे है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलते हैं इसे, पावर 3 क्या बोलते हैं, क्यूब। क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम लोग जब क्लास 7th 8th में थे तो हमको क्यूब समझ, हम मतलब बोलते लास्ट में क्यू, हम बोले ये लिखा होता 3 थे, क्यू का है सब बोल रहा है ना। हम बोले अरे यार तुम मेरा दोस्त था चंदन, थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक, हमसे बहुत अच्छा, तो उससे पूछे चंदन ये लास्ट में सब 3 को क्यू का है बोलता है, बोला क्यूब ने बोलता है, क्यूब बोलता है, क्यूब CUBE। क्या बोलते हैं, CUBE। क्यूब मतलब होता है पावर 3। क्या होता है बाबू, क्यूब मतलब पावर 3। तो समझ में आ गया, जल्दी उतार इसको उतार लेना, देख लेना उसमें वीडियो में, देख लेना वीडियो बने, टेंशन क्या बात, बस समझते रहो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिमाग में ये रखो, दिमाग में अच्छा से घुस जाए, ठीक है। अरे बस फार्मूला लिखते जाओ, कॉन्सेप्ट लिखते जाओ, क्वेश्चन जो है अपना प्रैक्टिस घर पे करना, ठीक है। यहाँ पर दिमाग में ये रखो कि दिमाग में क्या करे, एंटर कर जाए, ठीक है। क्लियर है बाबू। तो आज हम समझ गए एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। एक लाइन से पूछेंगे, किसी से उसको बताना पड़ेगा। सबसे पहले खड़ा हो जाओ, क्या नाम है, नजराना, इसका नाम भूल जाते, क्या नाम है, जरीना। खड़ा हो जाओ बाबू, खड़ा हो जाओ। तुम बता दो, अगर हमें दिया हो, जैसे मतलब मान लो हमें दिया है डायमीटर 20 सेंटीमीटर, कितना दिया डायमीटर 20 सेंटीमीटर,
रेडियस बताओ। radius 10 अरे वाह। दूसरा क्वेश्चन, अगर हमें दिया डायमीटर, रेडियस दिया 20 सेंटीमीटर, डायमीटर बताओ। 40 वाह, वेरी गुड। तुम बैठ जा, खड़े जा। अलीशा, अलीशा ग्वारी है, रिकॉर्ड हो रहा वीडियो, ठीक है। और जहाँ गलती बोलेगी अम्मी देखेगी, ठीक है। जो तुम बताएगी, अगर हमें रेडियस दे रखा 40 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना होगा? हाँ गुड, 80। अगर हमें दिया डायमीटर 100 नहीं 200 मीटर, तो रेडियस कितना होगा?